और मैं एक चीज आपको बता दूं कि आप जैसे कुछ लोग ये सारी जिम्मेदारी ड्राइवर के ऊपर थोपते हैं, ड्राइवर की गलती, कोई अपनी जान नहीं मानना चाहता है। सीसीटीवी कैमरा अगर गवर्नमेंट का फैसला है तो जरूरी है। मेरा नाम अख्तर हुसैन मलिक है, मैं चेयरमैन मिनी बस एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट डोडा से हूँ। देखो, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ दिन पहले एक ऑर्डर सर्कुलेट किया था, तो उस पर हमारी एक वो चुनाव वैली एसोसिएशन की एक मीटिंग हुई जिसमें हमने ये रेजोल्यूशन पास किया कि आया हम इस पे क्या करें। बाद में जब ये फैसला हमारा हो गया कि अब हमने इस पे, पूरी एसोसिएशन ने, जितनी भी चुनाव वैली एसोसिएशन है, उसने मिलकर फैसला किया कि हम एक रेजोल्यूशन जो है वो डिप्टी कमिश्नर डोडा साहब को दे दें। उसमें हमने एक कापी एसएसपी साहब को दे दी और एक कापी एआरटीओ डोडा को। बाद में उसमें हमने उनको टाइम दिया था कि आप 2-4 दिन में हमारा ये मसला हल कर लें। अगर नहीं हुआ तो फिर हमने मंडे के बाद स्ट्राइक पे चले जाना था। लेकिन इसके दौरान एक राउंड हमारा वो एडिशनल डीसी के साथ हो गया, तो वहां पर उन्होंने हमारे कुछ पॉइंट नोट किए। उन्होंने कहा मैं ये पॉइंट आपके जो हैं डीसी साहब से डिस्कस करके आपको दोबारा हम बुलाएंगे। तो हमें ख्याल था कि शायद ये अब लाइटली लेंगे इस चीज को। तो अब हमारी स्ट्राइक जो थी वो कंटिन्यू होने जा रही थी मंडे को। बट इसी असना में आज हमारी एक मीटिंग हुई 4 बजे के करीब। हमें डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से एक मैसेज मिला कि आप जितने भी इस एसोसिएशन के वो प्रेसिडेंट लोग साहिबान थे उसमें, तो आप आइए और मेरे साथ इसमें मीटिंग करें, डिस्कस करेंगे क्या आपको क्या प्रॉब्लम है। तो हम डीसी साहब के पास गए, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। डीसी साहब ने हमारी ग्रीवेंसेस सुनी, जो हमारे मसले थे हमने उनकी बात भी मान ली। हमारे जो मुद्दे 2 थे मेन इसमें, क्योंकि एक मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि एक एक्सीडेंट हुआ था हमारा असर में, तो उसके बाद थोड़े हालात यहाँ पर जरा सख्त किस्म के हो गए थे। तो उन्हीं हालात की वजह से यहाँ पर कुछ चीज़ें दोबारा इन्होंने इम्प्लीमेंट किया। अभी आप जी ये रिफ्लेक्टिंग टेप लगा दो, अब सीढ़ियाँ कटवा दो, अब कैबिन कटवा दो, ये चीज़ें करो, वो चीज़ें करो, कैमरे लगा दो, स्पीड लिमिट कम करो। तो उनमें हमने 2 चीज़ें उठाई परसों हमारी एसोसिएशन ने कि हम 2 चीज़ों पे ये नहीं मानेंगे हम, एक कैमराज और दूसरी क्या बोलते हैं इसे जनाब, स्पीड लिमिट। कैमराज हमने इसलिए नहीं एक्सेप्ट किए कि इनके पास कंट्रोल रूम नहीं था। पहले भी हमसे जीपीएस लगवाए गए, तो जिसमें कोई भी गाड़ी आज तक इन्हें ट्रेस नहीं कर सकी उस जीपीएस की वजह से। और जो आज इनने दूसरा ये निकाला कि नहीं आप कैमरे लगा लो, उसी वजह से हमने अपनी स्ट्राइक पे चले जाना था। बट डीसी साहब ने बुला के आज हमसे ये पूरा डिस्कशन किया कि आपको इसमें इन चीज़ों में क्या प्रॉब्लम है। तो हमारी ये शर्तें दोनों मानी गई। एसएसपी साहब मौके पे थे, उन्होंने कहा जो आप कैमरे की बात करें इसलिए हमने कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो लिहाजा अगर कंट्रोल रूम बनाए तो हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस चीज़ में, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि नुकसान ना हो, एक्सीडेंट ना हो, अगर इससे ये चीज़ बच जाती है तो हम इसके लिए तैयार हैं कैमरा लगाने के लिए। दूसरी चीज़ रही थी स्पीड की, तो उसमें डीसी साहब ने कहा नहीं भाई, एज पर पास्ट प्रैक्टिस जैसे पीछे से चला आ रहा है वैसे ही आपकी गाड़ियाँ पास होंगी, आपका कैबिन जो है बरकरार रहेगा, ओवरलोडिंग नहीं होगी। कैबिन इसलिए रहेगा कि वो ड्राइवर की एक सेफ्टी होती है, ठंडा इलाका है यहाँ पे। डीसी साहब ने मान लिया कि उसको सोने के लिए सोना होता है, उसमें कहीं भी खाना भी बनाना पड़ता है। यहाँ की अपनी टोपोग्राफी देके यहाँ के हाल आपको पता है सारा, कैसे यहाँ की हमारी सड़कें हैं, कैसा क्या है, तो वो चीज़ मान ली गई। और जो सिंगल टायरी गाड़ी उसमें एक सीढ़ी रहेगी, बाकी वो कार दे, क्योंकि उसको पीछे से एग्जिस्ट बनाना हुआ है। और बड़ी गाड़ी जो बड़ी 27 सीटर है उसमें 2 सीढ़ियाँ रहेंगी और उसकी सफेद 3 फुट के करीब है, तो वो वहाँ पर भी एग्जिस्ट रहेगा। तो हम बड़े थैंक्स करते हैं डीसी साहब का, बहुत शुक्रगुजार हैं एसपी साहब का कि उन्होंने हमारी बातें मान ली, हमारे आपस में वो हो गया, तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं उनके। और हम अपनी एसोसिएशन के जितने भी मेरे प्रेसिडेंट साहब हैं जो हमारे मीटिंग में आए थे, जिन्हें रेजोल्यूशन पास किया था, वो चाहे बनाल रूट के प्रेसिडेंट थे हमारे खुडवानी साहब थे, बदवा से मोहसिन साहब थे, ठाठरी से वो हमारे राजू भाई थे, बुलडोडा से जावेद साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ताहिर साहब साथ बैठे हुए हैं, हमारे सेक्रेटरी हैं जो 2, तो सरफराज साहब मलिक और शाहिद साहब, जितने भी प्रेसिडेंट हमारे साथ थे। पूरे चुनाव वैली के हमने ये बनाया हुआ था प्रोग्राम कि हमने स्ट्राइक करनी है, लेकिन चलो अल्लाह का शुक्र है कि पहले मसला हल हो गया।
तो हम अपने ड्राइवर हजरात से अब ये गुजारिश करते हैं कि आपकी जो डिमांडें थी हमने ये एडमिनिस्ट्रेशन से मनवा ली हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन ने मनवा ली हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद भी मान ली हैं। तो हम आपके माध्यम से हमने ड्राइवर भाई से कहते हैं कि किसी चीज़ की कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ आपके हक में हुआ है, मगर ये रिक्वेस्ट है कि ओवरलोडिंग का खास ख्याल रखें, और जो हमें वो दी गई हैं डायरेक्शन के आपने जी डॉक्यूमेंट्स डिटेल गाड़ी के लिखवानी है, राइट और रिफ्लेक्टिंग टेप लगानी है, वो जो चीज़ें ज़रूरी हैं अपने डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, कोई तंग नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सर एक और चीज, देखो यहाँ के हालात देखकर कितना चुनाव एक्सीडेंट की वजह से बहुत बदनाम है, बदनाम नहीं हुए हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आप जैसे कुछ लोग ये सारी जिम्मेदारी ड्राइवर के ऊपर थोपते हैं, नहीं ड्राइवर की गलती, कोई अपनी जान नहीं मानना चाहता है। सीसीटीवी कैमरा अगर गवर्नमेंट का फैसला है तो ज़रूरी है, ये सोच समझ के फैसला लिया होगा, तो हम इसको ज़रूरी समझ, अगर एडमिनिस्ट्रेशन समझी ज़रूरत तो हम भी ज़रूरी समझते हैं, हमें इस पर कोई फ़र्क नहीं लगाने में, हम लगा लें, क्योंकि यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं या कोई और भी चीज़ है, इसमें हमारी भी सेफ्टी है, हमारे ड्राइवर्स की सेफ्टी है, मालकान की सेफ्टी, क्योंकि हर गाड़ी के साथ मालिक नहीं रहते हैं, तो उनका कंटेक्ट मालिक के साथ रहेगा, मालिक भी अपनी गाड़ी की देखभाल करेगा कि कैसे मेरी गाड़ी चल रही है, मेरी गाड़ी ओवरलोड हो रही है। सारे मालिक नहीं है ना ऐसे कि वो ओवरलोडिंग के हक में है।